हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मुझे पता है कि 31 तारीख को लास्ट वीडियो बोल बोल के मैंने 3 वीडियो डाल दी थी और फिर मैं 1 तारीख को गायब हो गया। लेकिन हेयर आई एम बैक अगेन। वैसे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल हेयर आई एम। बट ये प्रीमियर लीग से रिलेटेड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है बात करने को, चाहे वो मैन सिटी और आर्सेनल का मैच हो एंड देन कमिंग अप मैच लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, उस सब की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंडर दिलाना चाहता हूँ कि गाइस, कोरोना इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें, घर के अंदर रहे, सेफ रहे। एंड क्योंकि आप सब लोग घर के अंदर रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो आप लोगों को एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स चाहिए। तो डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि भाई ठीक है, हम लोगों ने अभी के लिए कोई एम नहीं रखा। तुम लोग बता देना क्या एम रखे इस महीने का हम। बट येस, डू मेक श्योर यू जॉइन द फैमिली। बहुत जल्दी हम लोग गेमिंग वगैरह रहे। हाँ, मुझे पता है फीफा वीडियोस डालनी है, मीम रिव्यू डालना है, सब मिलेगा गाइस। प्लीज़ थोड़ी शांति रखो। एक दिन की छुट्टी लेनी थी मैंने, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू गाइस नो आई ऑलवेज डिलीवर। तो गाइस, डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो लाइक भी कर देना। कम ऑन यार, 2 क्लिक्स बनते हैं बस और पैसे भी नहीं लगते बस। ठीक है, मतलब भीख मांगना हो गया तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, हाँ पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये मैच मैं अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। जी हाँ, हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, हम साथ साथ चेस खेल रहे थे, काफ़ी मज़ेदार सीन चल रहा था। बट देन जब ये मैच खत्म हुआ तो हम लोगों का सबसे पहला रिएक्शन था कि क्यों, लाइक मैन सिटी क्यों जीती। मतलब हाँ, ये भी नहीं, कैसे भी नहीं, बट क्यों जीती। क्योंकि देखो गाइस, तुम लोगों को पता होगा, एक तो सबसे बड़ी बात कि प्रीमियर लीग का सबसे ज़्यादा मज़ा एक न्यूट्रल फैन लेता है। लेकिन हाँ, तुम्हें पता है कि मैं मैन सिटी की स्टाइल ऑफ प्ले का कितना बड़ा फैन हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये फिर भी कह रहा हूँ कि मैन सिटी क्यों जीती, क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि हमें फुटबॉल में देखने को मिलता है कि मैन सिटी लाइक इतनी बुरी तरह प्रेस हो रही है एंड वो प्रेशर झेल नहीं पा रही। लाइक लिटरली मैन सिटी वॉजंट एबल टू एब्जॉर्ब द प्रेशर जो आर्सेनल उन पर डाल रही थी फर्स्ट हाफ के अंदर। तो एट दी एंड मैं तो ये बोलूँगा भाई, आर्सेनल डिजर्व टू विन नहीं, एटलीस्ट 1 पॉइंट डिजर्व करते थे वो लोग। हाँ, मैन सिटी जीत गई, देखो पता ही है यार, मैन सिटी ने जीतनी है लीग। बट इन दी एंड हम लोगों का यही रिएक्शन था यार, अगर आर्सेनल 1 पॉइंट ले जाती, आर्सेनल के लिए कितना बढ़िया रहता है यार। उन लोगों को रिवॉर्ड मिल जाता, वो जो इतने टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं बढ़िया फुटबॉल, जो प्रेसिंग, हाई प्रेसिंग वो लोग पूरा ट्राई करते आ रहे हैं इंटेंस से इंटेंस गेम के अंदर, उन्हें उनका रिवॉर्ड नहीं मिला। वेदर इट बी लिवरपूल, कोई भी बिग गेम के अंदर उन्हें उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। बट मैन सिटी के खिलाफ अगर वो लोग ट्राई कर लेते ना भाई, क्या रिवॉर्डिंग होता, उनके क्या कॉन्फिडेंस आता उन प्लेयर्स के अंदर। बट ठीक है, हम इस मैच के बारे में आगे और भी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई इस मैच के अंदर। वेदर इट बी कि भाई क्या फर्स्ट हाफ के अंदर आर्सेनल को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, तो इसका आंसर वुड बी आई वुड से कि अगर तुम सेकेंड हाफ की पेनल्टी देख रहे हो तो उसके बाद एटलीस्ट VAR का यूज़ होना चाहिए था बेटर। लाइक जाके भाई उस टीवी डब्बे के ऊपर दिखाओ तुम लोगों को कि हो क्या रहा है यार, दिखाओ तो रेफरी को। बट ठीक है, देन एट दी एंड आई वुड से जो रेड कार्ड था दैट वाज बिल्कुल अननेसेसरी था। रेड कार्ड नहीं था वो मेरे हिसाब से। लेकिन अगेन तुम्हें पता नहीं है भाई रेफरी क्या फूक के मैनेजिंग करता। लाइक अगर मैं यहाँ तुम्हारे सामने स्टैट्स खोलूँ तो भाई देखो, मैन सिटी हैज़ गॉट 15 शॉट्स, ठीक है, डिसेंट, ओके। बट पोजेशन 72% पोजेशन मैन सिटी की, विच इज, तुम मानो ना मानो, इट डजेंट सीम रियल अगर तुम फर्स्ट हाफ की गेम देखो, क्योंकि मैन सिटी वॉज लूजिंग पोजीशन टू क्विकली। उनके पासेस बिल्कुल नहीं बन रहे थे। यहाँ 88% पास एक्यूरेसी दिखाई जा रही है। बट ऑल दी स्टैट्स सीम सो फेक। बट ठीक है, तुम समझ सकते हो सेकेंड हाफ के अंदर आर्सेनल रेड कार्ड के बाद तो लाइक इट वॉज लाइक बॉल तो बहुत आइसोलेटेड हो गई थी आर्सेनल से। लेकिन अगर तुम ऑल ओवर गेम की बात करो तो देन आई वुड से एज अ न्यूट्रल फैन आई रियली फील बैड कि आर्सेनल इस गेम के अंदर से 1 पॉइंट नहीं लेके जा सकती। लाइक ठीक है, तुम कह सकते हो कि मैं मैन सिटी को इफ़ नॉट सपोर्ट बट उनकी फुटबॉल का आई एम वेरी बिग फैन। एज अ न्यूट्रल आई लाइक टू वॉच, मैं न्यूट्रली लेना चाहता हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता। बट बहुत मज़ा आता है ये देख के जब मैन सिटी लाइक डोमिनेट होती है किसी एक टीम से, एंड ये चीज़ बहुत रेयर होती है। तो देन आई वुड से पुअर रेफरिंग फ्रॉम दिस मैच रियली स्पॉइल्ड द गेम। मेरे लिए तो येस, पुअर रेफरिंग स्पॉइल्ड द गेम। इन दी एंड मैन सिटी को भाई 93rd मिनट पे एक गोल, एंड दैट वाज रियली ड्रामेटिक। भाई जिस तरह रॉड्री ने शर्ट उतारी एंड कतई उसकी बॉडी देख के जेलसी हो गई। लेकिन पर्सनली फील कि आर्सेनल की तारीफ बनती है बिल्कुल, चाहे वो मार्टिनेली हो जिसने हाँ एक खाली गोल छोड़ा, लेकिन चाहे वो मार्टिनेली हो, चाहे वो थॉमस पार्टे हो, चाहे वो टॉमी आसू हो, लाइक दीज प्लेयर्स रियली पुट अप अ परफॉर्मेंस। टॉमी आसू ने तो भाई स्टर्लिंग को जेब में रख लिया था फर्स्ट हाफ के लिए। लेकिन भाई टियरी भी बहुत सही खेला। इट इज लाइक पूरी टीम ही काफ़ी अच्छा खेली। साका का गोल इतना अच्छा था, द टीम वॉज प्रेसिंग सो हाई। लाकाजेट, मार्टिनेली और साका, ये तीनों की प्रेसिंग फ्रंट थ्री के हिसाब से बहुत एक्सेप्शनली गुड थी। उसके बाद ओडेगार्ड वाज प्रोवाइडिंग लाइक अ परफेक्ट सपोर्ट इन द मिडफील्ड, ताकि वो मिडफील्ड वाला एरिया खाली ना हो। ही वाज लाइक द परफेक्ट लिंक बिटवीन द मिडफील्ड एंड द अटैक। एंड
कहीं ना कहीं दे वर एक्सप्लॉइटिंग द स्पेसेस सो वेल, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है इन गेम्स अगेंस्ट मैन सिटी। इसलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ये मैच के अंदर से आर्सेनल डिजर्व टू टेक अ पॉइंट होम। एंड हाँ, मुझे पता है इससे जो वो फोर्थ स्पॉट की रेस है वो और इंटेंसिफाई हो जाती है। अब अगर जो नेक्स्ट मैच की हम बात करने वाले हैं, दैट इज चेल्सी वर्सेस लिवरपूल, अब उसका रिजल्ट जो होगा, दैट उसका जो भी लूजर होगा, अगर उस गेम के अंदर कोई लूजर हुआ तो वो भी फोर्थ स्पॉट की रेस के अंदर एंटर हो जाएगा विद आर्सेनल, यूनाइटेड, स्पर्स, वेस्ट हैम, इन क्लब्स के साथ। तो द थिंग इज कि नाउ आई नो यार, तुम्हें पता है कि भाई देखो, मैन सिटी प्रीमियर लीग विनर बना दिया उन्होंने, फार्मर्स लीग बना दिया कतई कुछ सालों से तो। बट ये जो बाकी सारे यूसीएल स्पॉट्स है, इनके लिए फाइट अब काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी वर्सेस लिवरपूल, क्योंकि देखियो एक बहुत बड़ा मैच, एंड सच बोलूँ तो ये एक ऐसा मैच है विच इज़ गोइंग टू बी वन इन मिडफील्ड। अगर मैं सीधा टॉपिक के ऊपर चलूँ, सीधा बात करूँ कि कहाँ पर ये गेम डिसाइड होने वाली है, इट इज़ अ विन विन, लाइक एक मस्ट विन गेम फॉर बोथ दीज टीम्स। बट चेल्सी एक ऐसी टीम है जिसके लिए एक ड्रॉ भी वुड लाइक इक्वली लाइकली टू अ विन, क्योंकि अगर मैं देखूँ उनकी रीसेंट फॉर्म, नंबर ऑफ प्लेयर एब्सेंट, एक कंट्रोवर्सी लाइक लुकाकू वाली बात अगर मैं करूँ, तो अगर मैं ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करूँ ना, तो उनके लिए एक ड्रॉ भी कहीं ना कहीं इज़ अ विन फॉर देम। बट मैं एक पर्सनली आई एम बेंट टूवर्ड्स चेल्सी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लिवरपूल की माँ का, बट येस, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। चेल्सी सेकंड पे कितने 20 गेम्स प्लेड 42 पॉइंट्स, Liverpool 19 games played 41 points. If Liverpool win this match with a game in hand in comparison to Chelsea, they were going to move forward, and उसके बाद Chelsea are going to be in battle for the fourth spot, जो बहुत खून पी जाएगी उनका यार, तुम मानो ना मानो उनका खून पी जाएगी। They might even end up, अगर ये ऐसी इंजरीज उनकी चलती रही, लाइक और कोविड वाला जो सीन सब चलता रहा, एब्सेंटीज, ये सारे सिनेरियो चलते रहे, तो देन दे आर गोइंग टू लैंड, बहुत प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो लोग भाई यूरोपा में लैंड कर जाए, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल, अगर वो ये मैच में पॉइंट ड्रॉप करते भी हैं, वेदर इट बी ऑल 3 पॉइंट्स, दे वुड बी समवॉट सेफ, क्योंकि उन लोगों के पास देन एक गेम और बचेगी, और वो लोग फिर चेल्सी के पीछे रहेंगे, पूछ की तरह वो लोग लगे रहेंगे। बट इसलिए मैंने बोला कि यार ये गेम चेल्सी के लिए मस्ट विन। बट यस, एज आई सेड कि भाई ये गेम मिडफील्ड में जीती जाने वाली है, एंड व्हाट आई रियली मेंट वाज कि मोहम्मद साला जी हाँ, पूरा खून चूस जाने वाला है भाई थॉमस टूकल का। बट मोहम्मद साला, कंसिडरिंग कि कितनी लीथल फॉर्म में चल रहा है वो बंदा, एंड व्हाट ही डिड वर्सेस चेल्सी लास्ट टाइम, आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑन फायर टुमारो एज वेल। एंड उसे कंटेन करने के लिए चेल्सी, जिसके पास बहुत सारे एब्सेंटीज है, जिसकी लिस्ट तुम लोगों को वैसे मतलब या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या मैं स्क्रीन पे यहाँ के डाल दूंगा। द थिंग इज कि उन एब्सेंटीज के बीच एंड डिफेंडर रीस जेम्स भी नहीं है, मार्कस अलोंसो को खिलाया जा सकता है अगेंस्ट मोहम्मद साला तो अगर मैं ये सब फैक्टर्स कंसिडर करूँ, देन चेल्सी वुड बी प्लानिंग टू सिट रियली डीप इन दिस मैच। लाइक तुम लोग पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस चीज़ के लिए चेल्सी बदनाम की जाती है, आई हैव नो आइडिया वाई, बट जिस चीज़ के लिए उन्हें बदनाम किया जाता है कि यार ठीक है डिफेंसिव रहते हैं, वो लोग कुत्तों वाला डिफेंसिव रहेंगे इस मैच के अंदर। एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट टू हिट लिवरपूल ऑन काउंटर्स। बट इस काउंटर के अंदर लाइक देयर आर 2 ways टू हिट अ टीम ऑन काउंटर। यू कैन ईदर हिट देम विद लॉन्ग बॉल्स, जिसके अंदर प्लेयर्स लाइक लुकाकू बहुत काम आते हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट लुकाकू टू प्ले इन दिस मैच पर्सनली। जो कंट्रोवर्सी सब चल रही है उसके बाद उसको रिसेप्शन अच्छा नहीं मिलेगा फैन से एट स्टैनफोर्ड ब्रिज, तो इसलिए मे बी वो ये मैच ना खेले। लेकिन ठीक है, अगर वो नहीं खेल रहा तो देन ऑफकोर्स काई हैवर्ट्स माइट बी द पर्सन स्टार्टिंग दिस मैच। एंड उसके अंदर इफ़ यू टॉक अबाउट द मिडफील्ड, जहाँ पे कोवाचिच एंड कांते की प्रेजेंस, लाइक बॉल कैरिंग वाइज सुपीरियोरिटी है भाई चेल्सी के पास, वेदर इट बी बॉक्स टू बॉक्स रदर, वेदर इट बी फिजिकल प्रेजेंस, तो इस मामले में चेल्सी का बहुत बड़ा अपर हैंड है। तो ऑफकोर्स अगर वो लोग लॉन्ग बॉल्स नहीं खेल सकते इन द एब्सेंस ऑफ लुकाकू, उन लोगों को मिडफील्ड के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके अंदर कांटे की बॉल कैरिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, कोवाचिच की भी बहुत अच्छी है, बट इनकी पासिंग के बारे में ऑफकोर्स दे हैव गॉट वेरी सुपीरियर ड्रॉपर्स। काई हैवर्ट्स एंड मेसन माउंट बहुत बढ़िया ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह से लिंक बिटवीन डिफेंस, मिडफील्ड एंड देन अटैक बहुत स्विफ्ट हो जाता है। तो आई कैन रियली एक्सपेक्ट देम टू हिट लिवरपूल ऑन एंडलेस काउंटर्स, बट देन अगेन लिवरपूल के पास डिफेंस में वर्जिन वेन डाइक, एंड लिवरपूल ऑन द अदर हैंड, उनके जो मिडफील्डर्स, अवेलेबल मिडफील्डर्स आर नॉट इन फॉर्म, लाइक स्पेशली हेंडरसन। कुछ मैचेस में ही गोज ऑन टू गिव ऑन मास्टर परफॉर्मेंसेस, बट मेजॉरिटी ऑफ मैचेस दिस सीजन ही हैज बीन एब्सेंट एट टाइम्स, अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग हिम टू गेट डोमिनेटेड इन दिस मैच, लाइक हेंडरसन स्पेशली अगर वो स्टार्ट करता भी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जितनी भी इंजरीज है, एब्सेंस ऑफ फर्मिनियो, रॉबर्टसन, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट ठीक है, अगर हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगर मैं आऊँ प्रेडिक्शन के ऊपर, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ 1-all ड्रॉ इन दिस मैच, जो कि चेल्सी के लिए एक विन होगी,
जिसके बाद लाइक टॉप 4 रेस तो भाई बहुत इंटेंस रहेगी, बट कम से कम जो टॉप 3 स्पॉट है ना वो कम से कम थोड़े फिक्स हो जाएंगे अगर ये मैच ड्रॉ होता है। इफ़ लिवरपूल गोज ऑन टू विन इट तो फिर तो भाई चेल्सी फैंस भगवान ही मालिक है तुम्हारा।